दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है बरवाला विधानसभा क्षेत्र के गांव मैयड़ के अंदर। जैसा कि आपको पता है बरवाला विधानसभा क्षेत्र से जो भाजपा प्रत्याशी है रणबीर सिंह गंगवा फिलहाल गांव है मैयड़ के अंदर, फिलहाल यहां पर सैनी धर्मशाला के अंदर अभी फिलहाल पहुंचेंगे अब से कुछ थोड़ी देरी के अंदर। जैसा कि अभी मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, यहाँ भाजपा प्रत्याशी जो रणबीर सिंह गंगवा है वो फिलहाल अभी अब से कुछ देर के अंदर पहुंचेंगे और यहाँ उनको कंधे के ऊपर लोगों के द्वारा लड्डुओं से तोला जाएगा। और भारी तादाद में यहाँ भाजपा के जो प्रत्याशी के समर्थक हैं उन गांव के अंदर मौजूद हैं धर्मशाला के अंदर। और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। विशेष बातचीत करेंगे हम भाजपा प्रत्याशी रणबीर सिंह गंगवा से। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। धन्यवाद जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा में संलग्न है। रतन सैनी जी पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो बच्चों अंदर चलो। चौधरी रणबीर गंगवा जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। सभी रणबीर गंगवा भाई फोन थोड़ा पीछे लगाओ अभी पता स्वागत किया जा रहा है। साइड में थोड़ा है और खुले दो भाई साहब, थोड़ा खुले दो। थोड़ा आगे जाओ, आगे थोड़ा हाथ लाओ। एक मिनट ये पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा है। अमर सिंह सैनी जी के द्वारा पगड़ी पहना करके ये जीत की पगड़ी इन्होंने इसके ऊपर स्वागत किया जा रहा है। ऐसा स्वागत पहली बार देख रहा है, इतना जबरदस्त स्वागत है, पहली बार मैं ऐसा स्वागत देख पा रहा हूँ। भाई साइड में जगह दे दो, सारे थोड़े खुले खुले हो जाए, कुर्सियां बैठ जाओ। अभी सभी गणमान्य लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पूरा का पूरा 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव में जो आप वोट डालोगे वो ये तय करेगा कि अगली सरकार किसकी बने। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर है और उन 10 सालों के अंदर नए नए आयाम स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इससे पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, और उस समय में नौकरियां बेची जाती थी। हर एक नौकरी के रेट फिक्स थे कि क्या किस चीज़ की पोस्ट है, कितने में लगेगी। इस तरीके के हालात थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सबसे पहले ये कहा कि मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम करेंगे। और इन 10 सालों के अंदर जितनी भी नौकरियां लगी है सारी की सारी मेरिट पे लगी है। कोई ये नहीं कह सकता कि नौकरी मैंने लगाई है। आपके गाँव में भी लगी होगी, बहुत काफी लग रही है जी, आपके गाँव में भी लग रही है। और वो कोई भी यूँ नहीं कह सकता इस बच्चे की मैंने नौकरी लगाई। हम ये कहते हैं कि ये बच्चे इंटेलिजेंट है, उन्होंने नौकरी ली है सरकार से, सरकार हमने दी नहीं। तो ये फर्क है कांग्रेस पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इसलिए आप लोगों से विशेष तौर से ज़्यादा, क्योंकि कई गांवों में जाना है, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, केवल आपसे ये गुजारिश करने के लिए आए कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए और
इस प्रदेश को और आगे ले जाने के लिए आने वाले समय में एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से हासिल करने का काम करें। और हमने भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी हमारे घोषणा पत्र के अंदर भी है, हमें अभी 2 लाख बच्चों को और नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खुर्सी के नौकरी देने का काम करेंगे। तो हमारी माताएं बहनें बैठी है, जो माताएं बहनें बैठी है वो विशेष ध्यान से सुन लें। अभी तक तो इंतजार करो भाई, 59 की होगी, 58 की होगी, मेरी पेंशन बन जाएगी। अभी हमने लाडो गृहिणी योजना, आदरणीय नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से नई नई घोषणाएं की है। अभी एक नई योजनाएं हमने चलाई है, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं उनकी सबकी हर महीने 2100 रुपये हम पेंशन देने का काम करेंगे। चाहे नई बहू आई हो, क्योंकि उसको अपने सास को मांगना पड़े ना घर से मांगना पड़े, मान की जिंदगी जिए अपनी। तो उसके अंदर की कोई योजना की 60 साल की या इतने साल की सबकी जो गृहिणी है उनकी 2100 रुपये पेंशन हमें इस चुनाव के तुरंत बाद करने का काम करेंगे। और जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से तो पूरे हरियाणा में जब भी कोई भी आता है मुझे कड़े लोग को रखा था तो पहले जाते तो और बढ़िया हो जाता। पहले नहीं, मैं तो आपको ये कहूँगा, लोगों को यूँ कहो 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा दियो, 5 साल के लिए फिर रिन्यू हो जाएंगे। और आपके बीच में एक बात कहूँगा, 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल दियो, 8 तारीख को गिनती होगी। ये तो आपने बेरा ही है कि मैं अब भी डिप्टी स्पीकर हूँ, तो खाली आने में तो घूम रहा हूँ तो एक ही बात कहूँगा कि आप MLA बनाने का काम करें। जब 8 तारीख के बाद में तो आज माहौल बन रहा है, बहुत पॉजिटिव है। बरवाड़ा हल्के की जनता ने तय कर दिया कि कमल खिलाना है, लेकिन आपसे कहूँगा इस माहौल को बनाए रखें, सचेत रह करके, सावधान रह करके, हमारे वोटों की में कोई सेंध ना लग जाए, इस बात का ध्यान रख करके एक एक वोट पोल करा दियो। 8 तारीख बाद में जब आपके बीच में धन्यवाद करने के लिए आऊँगा, इसी चौपाल में यहीं बैठ करके, फिर मैं अकेला नहीं आऊँगा, सारे जो जिले के अफसर उनको साथ लेकर के आऊँगा और आपसे पूछूंगा तो बताओ दिक्कत परेशानी क्या है, और जो मौके पर ठीक होने वाले होंगे मौके पर ठीक करवाएंगे, जो कोई प्रोजेक्ट बताएंगे, कोई और कुछ काम बताएंगे, वो भी आपके आदेशानुसार करने का काम करेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। एक बात का ध्यान रखें हमेशा, अगर आप कमल के फूल वाला बटन दबाओगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, वो ताकत मिलेगी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने का काम किया है। अगर कोई उत्सुक होगी, कोई गलती हो गई तो फिर ताकत मिलेगी कांग्रेस पार्टी को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिन्होंने हमारे बच्चों के साथ पहले अन्याय करने का काम किया है, नौकरी बेचने का काम किया है। केवल और केवल खासकर जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको बैठ लोग ही छोड़ दिया करते कि भाई योग्य उम्मीदवार नहीं मिले, इसलिए खाली छोड़ जाते, क्योंकि उनके पास ना पैसा होता था और ना सुधार होती थी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा सबकी बिरादरी के साथियों से, जात पात धर्म मजहब से दूर हट करके अपनी देशी को पहचान करके इस प्रदेश की भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए और अपने हल्के की डेवलपमेंट के लिए एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर देने का काम करें। और अगर ये करोगे तो 5 साल तक आपकी सेवा करने का काम करेंगे आपके बीच में रह करके। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया था। यहाँ आने पर जो आप लोगों ने फूलमालाओं से स्वागत किया, सिर पे पगड़ी रख करके, लड्डुओं से तोल करके, तमाम ग्रामवासियों का, पूरी ग्राम पंचायत का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक आपसे गुजारिश करूँगा कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी कल हमारे हल्के के अंदर आ रहे हैं। सुबह 10 बजे बैपलपुर आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितने यहाँ बैठे हैं, जितनी माताएं बहनें बैठी है, सबसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बैपलपुर पहुँच करके आदरणीय नायब सैनी जी को भी विश्वास दिलाने का काम करे। तो बरवाड़ा हल्के की केवल फॉर्मेलिटी है, हमने जीत दिया है ये बरवाड़ा हल्का। और
बरवाला हल्का की जनता ने ये मन बना लिया है कि यहाँ कमल खिलाना है, कि आप जा करके उनको विश्वास दिलाने का काम करें। ये कहने के लिए आपके बीच में आए थे। यहाँ आने पर आप लोगों का इस गर्मी रुमस के बावजूद बड़ी संख्या में आकर का आशीर्वाद दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सुबह से लेकर देखिए, मैंने पहले चौक के कार्यक्रम तो कर लिए थे और आज चाय पानी के प्रोग्राम थे, लेकिन लोगों का प्यार इतना है कि जहाँ जाते हैं वहीं जनसेवा हो जाती है और लगातार हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है। आज पूरा बरवाला हल्के ने यह तय कर लिया है कि इस बार यहाँ कमल खिलाना है। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कहाँ रैली आयोजित होगी, क्या समय रहेगा? बैबलपुर के अंदर है, हल्के की रैली है। तमाम कार्यकर्ता हमारे वहाँ आएंगे और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री आने के बाद में एक नई ऊर्जा के साथ ऊर्जा मिलेगी और उनके मार्गदर्शन जो दे करके जाएंगे उससे फिर आगे और जोर शोर से कार्य करते हुए अब जीत का अंतर जो है और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। तो बड़ी रैली होने जा रही है कल, कितनी बड़ी संख्या में हल्का बरवाला के लोग? मैं समझता हूँ कि 8-10 हज़ार लोग कम से कम पूरे हल्के से। तो कल की रैली के बाद क्या मैसेज आने वाला है हल्के में? हल्के का मैसेज एक ही है कि यहाँ से कमल खिला करके और एक बार फिर से नायब सैनी जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि 2 महीने के अंदर ही उनका केवल टाइम मिला है और 2 महीनों में नायब सैनी जी ने हरियाणा प्रदेश के लोगों का दिल जीतने का काम किया है। प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है कि एक बार फिर से नायब सरकार। अभी आप स्पीच में भी कह रहे थे कि लोग बोलते हैं कि अगर ये 6 महीने पहले गए होते बिल्कुल तो आज लोगों के बोले हुई बात बताता हूं। निश्चित तौर पर आज लोगों का प्यार उनके साथ है और मैंने तो कहा है लोगों को 6 महीने नहीं, कमल का फुलाड़ा बटन दे दो, 5 साल के रेन्यू करेंगे लोग। तो आज एक जिस प्रकार से कल राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो आपको क्या कुछ लगता है कि वो चुनाव प्रचार के लिए लगे हुए थे? देखिए, वो तो घटना तो कभी भी हो सकती है। मैं परमात्मा का शुक्र करूंगा कि बचाव हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया था। जी ताऊ के नाम है अपना? मैं जोगीराम नाम से है। जोगीराम। कौन सा काम है? मैयड़। मैयड़ के कुछ मोल है काम में? माहौल बहुत बढ़िया है। किसका मोल है? बीजेपी का। अच्छा, गंगवा जीतेगा, मोदी फिर प्रधानमंत्री सही आगे फिर सरकार यह बनेगी, क्योंकि इस सरकार ने बीजेपी ने बहुत काम कर रही है। क्या कुछ काम कर रखे हैं ऐसे? गैस सिलेंडर फ्री में दे दिया, 6,000 ज़मीनें पीछे दे, 3,000 पेंशन दे, राशन फ्री में दे। बहुत इन काम कराया, इतना किसी ने कौन कराया। और नायब सैनी ने और भी काम कर दिया। मुआवजा फसल खराब आकृति जी मिलियार्जा 2,000 रुपये किले के बिना खराब हो दे दिए। अच्छा, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। आगे भी बीजेपी की सरकार बनेगी, नायब सैनी मुख्यमंत्री होगा और मोदी की वाह वाह होगी। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह मैयड़। क्या कहना चाहोगे, किसकी सरकार बनेगी और किसको? बीजेपी की सरकार बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी। क्या कुछ मोल कारण है? बहुत काम किए हैं बीजेपी ने। क्या क्या काम किया? कितने गिनाए, गिनती नहीं, इतने काम किए, सैकड़ों काम किए, बहुत ज़्यादा काम किए। क्या कुछ लगता है गांव के अंदर मोहर किसका है? माहौल बीजेपी का है जी। रणबीर गंगवा। पूरा गांव का माहौल है रणबीर गंगवा का ही है। किसका कुछ मान के चलते हैं अभी, किस प्रकार से माहौल है जो गांव के अंदर? विकास किसके साथ किया है, गांव का मुकाबला है? विकास किया है बहुत ज़्यादा। आज तक 70 साल में नहीं लगाए, कांग्रेस ने 70 बच्चे लगा दिए मैयड़ गाँव में। 1 रुपया नहीं लगा किसी का। 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया उनने। अच्छा, फ्री। जब 500 रुपये आदमी मर जाता था, 5 लाख तो डर ही नहीं है। तो इतने इलाज किए, उन्होंने फ्री इलाज करवा दिया। नया कानून जो लड़कियों के लिए शादी होती है 2100 रुपये सारे नए कानून है और बढ़िया कानून है उनके। बहुत बढ़िया सरकार बनेगी और आगे भी बढ़िया ही बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी। पहले खर्ची पर्ची थी, पैसे मांगते थे, 1 रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में बच्चे लगते हैं। कोई नौकरी छोकरी कोई पैसे नहीं लगते, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे लगे। तो जो पढ़ाई करेगा योग्यता के बेस पे लगते हैं गाँव में बच्चे। तो सैकड़ों बच्चे लगे। 70 साल में नहीं लगे, कांग्रेस में जो अब लगे हैं वो बच्चे। और अब 70 लगे 5 साल के अंदर ही। बहुत बढ़िया काम कर रही है बीजेपी सरकार। राशन फ्री देगा। कांग्रेस गरीबों को सरकार तो राशन। भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही है अभी।
इतने कांग्रेस सरकार पर की भ्रष्ट सरकार कोई नहीं है। जी, वो तो ये कह रहे हैं अभी जिस फिर उसके प्रकार- कहने से क्या हो जाएगा? जन पब्लिक कहेगी वो होगा ना। बड़े हैं नौकरियों के, अरे भाजपा ने अभी तक जन गरीबों को ज्यादा- भरे नहीं भाजपा हैं। ने तो बहुत पद लगाए हैं, फ्री में बच्चे लगे हैं, 2 लाखों लाख- बच्चे लगे हैं। 2 लाख पद रिक्त बताए गए हैं जिस पढ़े हैं तो प्रकार फिर से- आगे आएगी जब लगा देंगे वो। जी, बिना खर्ची पर्ची लगे हैं। नहीं लगता जी, इस बार की सरकार है बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सरकार है। इस जैसी सरकार जिंदगी में नहीं आएगी कभी भी। हर बीजेपी आदमी की जैसी तो हर आदमी की हाँ। चाहत पूरी करती गरीब है। आदमी सबसे ज्यादा गरीब मदद आदमी की तो बहुत मदद करती है बीजेपी सरकार।